आसमानी बाप, धन्यवाद देते हैं आज के साबत दिन के लिए, साबत की संगति के लिए। इस समय हम आपकी उपस्थिति और अगुवाई चाहते हैं, हमारे बीच में होइए, ताकि इसमें जो कुछ हम वचन सीखेंगे आपके आशीष का कारण हो सके। इस सभा का भार आपके हाथ में सौंपते हैं। इस छोटी विनती मसीह के नाम से मांगते हैं, दया कर सुनर ग्रहण कर, आमीन। गुड मॉर्निंग और हैप्पी साबत सबों को। परमेश्वर पिता को हम सभी धन्यवाद देते हैं। और परमेश्वर ने पूरे हफ्ते भर हम सबों की अगुवाई की, रक्षा रखवाली की, और इस विश्राम दिन में हम सबों को यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं आप सबों को भगीराम जॉर्ज मल्ली की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। आगे भी परमेश्वर हम लोग अगुवाई करे। इस सुंदर सभा को शुरू करने के लिए हम लोग गाएंगे 41 नंबर का, प्रभु मेरा जीवन ले तेरा हुए अभिषेक। सबके खड़े हो जाएंगे। 41। प्रभु मेरा जीवन ले तेरा हुए अभिषेक, ले समय की वाणी हो, तेरी स्तुति करने को, तेरी स्तुति करने को, ग्रहण करे बातों को, इससे टेक कर प्रार्थना करेंगे। आकाश और पृथ्वी का सृजनहार परमेश्वर पिता, हम सभी आपका धन्यवाद करते हैं कि पूरे हफ्ते भर हम सबों की रक्षा रखवाली की, हम सबों के काम में आपने सहायता की, आने जाने में हम लोग को सुरक्षित रखे। और इस खास करके भगीराम जॉर्ज मल्ली के हर एक सदस्यों के साथ अब थे। आज के दिन में जहाँ कहीं भी आपके सेवा, आराधना, आपके स्तुति, भजन कर रहे हैं, आपके वचनों को सुनने के लिए इकट्ठे हुए हैं, सबों के साथ हुए। सर खास कर प्रार्थना करते हैं कि हमारे वक्ता के संग होइए, आपका वचन और उनका मुँह हो, और जितने हम श्रोतागण हैं अपने सब के हृदय को साफ करते हुए हम उनके वचनों को आपके वचनों को हम सुन सके। हम सब का अपराधों का आप क्षमा कर दीजिए। बाकी दिन भर हम सब का अगुवाई कीजिए। जो अस्वस्थ हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं, खास करके मिस्टर अमर होरो के लिए प्रार्थना करते हैं, और जितने बुजुर्ग हैं, रिटायरी हैं, उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं।
मिसेस किस्कू, पास्टर किस्कू के लिए प्रार्थना करते हैं, मिसेस टूडू के लिए प्रार्थना करते हैं, मिस्टर टूडू के लिए, और जितने कोई हैं हमारे पड़ोस में हैं उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं। सबके साथ और सबके शुद्धि लिए दिन भर हम लोग अगुवाई कीजिए। शैतान के हर एक परीक्षाओं से हम लोग को बचा करके रखिए। इस प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र यीशु ख्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, दया करके स्वर में ग्रहण कर दीजिए। आमीन। इस वक्त हम लोग खास के सुनेंगे मिनुस और बीना से, दोनों से हम लोग खास के सुनेंगे। ईमान रखते हैं जो लोग मसीहा पर ईमान रखते हैं, भूखे प्यासे हरगिज़, भूखे प्यासे हरगिज़ वो कभी न रहते हैं, जो लोग मसीहा पर ईमान रखते हैं। भरोसा नहीं रखते घोड़ों और रथों पर, भरोसा नहीं रखते घोड़ों और रथों पर, जो यीशु मसीहा पर, जो यीशु मसीहा पर आँखों को लगाते हैं, जो लोग मसीहा पर ईमान रखते हैं। उनकी आशाओं को वो पूरी करता है, उनकी आशाओं को वो पूरी करता है, अपनी सूली को खुद आप उठाते हैं, जो लोग मसीहा पर ईमान रखते हैं। वो ताज जलाली में उनको पहनाता है, वो ताज जलाली में उनको पहनाता है, जो नक्श मसीहा पर, जो नक्श मसीहा पर दिन रात चलते हैं, जो लोग मसीहा पर ईमान रखते हैं, जो लोग मसीहा पर ईमान रखते हैं। धन्यवाद। आसमानी बाप, तो अति प्रेमी है पिता, और तू हम सब से प्रेम करता है। इस प्रेम के द्वारा पिता अब तक आपने हम सबों को संभाला है और सुरक्षित रखा है। पिता, हम इस पापमय संसार में रहते हैं, और इस पापमय संसार में रहते पिता, जिस तरह से शैतान ने हिजकिय्याह नबी को मारना चाहा और तुझसे अलग करना चाहा, इसी तरह से पिता आज भी शैतान जो है अपने लोगों को आपसे दूर करता है और उनमें परेशानी लाता है, तकलीफ़ी लाता है। तो पिता इस समय प्रार्थना करते हैं विशेष करके मिस्टर एंड मिसेस हरुण लकड़ा के लिए, उनके परिवार के लिए, क्योंकि पिता उन्होंने अपना प्रिय बेटा को खोया है। तो उनके साथ हो, उन्हें तो शांति दे,
क्योंकि तो हम सब का शांति का राजकुमार है और उनके जीवन में हो पिता, और तू उन्हें एक मसीही जीवन जीने में तू उन्हें उत्साहित कर, ताकि वे एक मसीही जीवन जी सके, और जो पिता अपने बेटे को खोया है पिता, वो गम से वो बाहर निकाल सके। इस परिवार में आपकी आशीष हो। इसी तरह से फिर से हम इस परिवार को आपके हाथ में समर्पित करते हैं। इसी तरह से हम यहाँ जितने हैं तो हम सबों के साथ प्रार्थना करते पिता, इस समय जब हम इस वचन में से बोलेंगे, वचन आपकी ओर से हो सके, हमारा मुँह हो सके, ताकि हम इस वचन को हम पेश कर सकें। इस सभा का भार आपके हाथ में सौंपते हैं। इस छोटी विनती मसीह के नाम से मांगते हैं, दया कर सुनकर ग्रहण कर। आमीन। मैं थोड़ी समय लूँगा। आज का जो मैं शीर्षक रखा हूँ, अनेक मुकुट। मुकुट करने से हम लोग बहुत कोई चाहते हैं कि हम क्या पाएँ, मुकुट पाएँ। सब कोई चाहते हैं कि हम मुकुट पाएँ। कितने को पसंद करते हैं मुकुट के लिए? अगर आप लोग मुकुट पसंद करते हैं तो कृपया आप एक दूसरे के साथ हाथ मिलाइए। सभी को हम लोग चाहते हैं कि हम एक क्या पाएँ, मुकुट पाएँ, सरताज पाएँ। और सरताज जब हम पाने के लिए रहते हैं, जैसे हम लोग देखते हैं कि खेल कूद में हम लोग जवानों को देखते हैं, क्या करते हैं, दौड़ में भी हिस्सा लेते हैं। बहुत से खेल है उसमें क्या करते हैं, हिस्सा लेने चाहते हैं, हिस्सा लेते हैं। और जो हिस्सा लेते हैं किस लिए, सबसे पीछे रहने के लिए, किसके लिए रहते हैं, सबसे आगे रहने के लिए। और आगे होने से क्या मिलता है, प्राइज मिलता है, इनाम मिलता है। एक तो फर्स्ट मिलता है, सेकंड मिलता है, उसका थर्ड, 3 ही प्राइज है। लेकिन सब कोई चाहता है कि मैं क्या करूं, पहला इनाम हासिल करूं, पहला इनाम के लिए। इसी तरह से परमेश्वर ने हम सबके लिए, जो मसीह में है, सबके लिए क्या कर दिया है, इनाम रखा है, इनाम रखा है। और जैसे हम इनाम देखते हैं, मैं पढ़ना चाहूँगा, ये बताना चाहूँगा इनाम को। पहला इनाम है जीवन का मुकुट, दूसरा है सोने का मुकुट, तीसरा है महिमा का मुकुट, चौथा है धार्मिकता का मुकुट, पांचवा है आनंद का मुकुट, और छठवा है करुणा का मुकुट, और सातवां है महिमा और आदर का मुकुट, और आठवां है ज्ञान का मुकुट, और नौवां में है नष्ट ना होने वाला मुकुट, कभी भी नष्ट नहीं होने वाला मुकुट। ये हमने 9 मुकुट हमने देखा जो परमेश्वर ने हम सब के सिर पर रखना चाहता है, रखना चाहते हैं। लेकिन हम क्या उस मुकुट को हम लेना चाहते हैं? जिस तरह से हम लोग संसार में है ना, बहुधा हम लोग कहते हैं कि हमारे पास क्या है, पैसा है, धन है, दौलत है, सब कुछ है। हम उस पर क्या करते हैं, क्या करने लगते हैं? जब हमारा सब कुछ रहता है, बड़ी गाड़ी है, एसी गाड़ी है, हाँ, हो सकता है हम अब गाड़ी में नहीं चलेंगे, लेकिन हम क्या में चलेंगे? पहले रेल में चलते थे, बस में चलते थे, अब हम क्या में चलने जाएंगे? प्लेन में चढ़ने जाएंगे, है ना, प्लेन में चढ़ने के लिए यही सोचते हैं। लेकिन हम में क्या हो जाता है, एक घमंड हो जाता है। हम धरती से क्या हो जाते हैं, 2 फुट ऊपर उड़ जाते हैं, है ना। तो इस तरह से कभी आपके जीवन में ये महसूस किए हैं कि हम सबसे पहले परमेश्वर को स्थान देंगे? हम लोग पहले क्या करते हैं, अपने आप को, है ना, अपने आप को कहाँ रखते हैं, पहले स्थान में रखते हैं। पहले स्थान हम किसको देते हैं, अपने आप को दे रहे हैं। हम ईश्वर को क्या करते हैं, भूल जाते हैं। तो इस तरह से कहता है कि अगर हमारे पास पैसा है, हमारे पास औरत है, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन कहता है हम जब मर जाएंगे तो हम क्या ले जाएंगे, कुछ नहीं। एक चित्र में हमें दिखाया गया था कि व्हाट्सएप में कोई भेजे थे कि एक शरीर, अभी हमारा शरीर कैसा है, कैसे देख रहे हैं हमको,
कैसे देख रहे हैं हमको? अब मोटा चाला बोलिए ना, एकदम अच्छा मैंने तगड़ा दिख रहे हैं, है ना। लेकिन जब हम मर जाएंगे तो सबसे पहले मेरा शरीर क्या होगा? ऐसे मोटा ताजा मरूंगा मैं? कैसे होके? सुकड़ जाऊंगा शायद, है ना। सुकड़ने के बाद मैं मरूंगा, और मरने के बाद मैं सुकड़ जाऊंगा, और सुकड़ने के बाद क्या हो जाएगा? मेरा शरीर कंकाल हो जाएगा, है ना। हड्डी सिर्फ दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा। तो मेरा क्या है? कुछ रह गया? मेरा धन दौलत शोहरत सब रह गया? कुछ नहीं रह गया। इसलिए पहला स्थान क्या है? तन मन धन उससे दो, अपने प्रभु को सब कुछ दो, है ना। वही है जिस तरह से आज हम लोग साउथ स्कूल में देख रहे, चुपचाप थे, लेकिन हिजकिय्याह नबी को जब वो मरने पर था, क्या किया? गिड़गिड़ाया, रोया, हाँ, प्रार्थना किया कि मुझे बख्श दे। और उसको परमेश्वर ने कितना साल बख्शा? 15 साल की अवधि दिया, बहुत लंबा। हाँ, अभी हम लोग के जीवन का क्या बोलेंगे? आधा। 15 साल उनको जीवन दिया और वो जिया, लेकिन उन्होंने परमेश्वर को सामने रखा। क्या क्या? जिस तरह से आज हम लोग भी कहते हैं ना, मेरा घर है, मेरा गाड़ी है, मेरा वो है, ये है, हम लोग का स्वभाव हो गया है, तो है ना। तो इस तरह से उन्होंने परमेश्वर को नहीं रखा, उन्होंने पूरा खजाना को दिखा दिया। खजाना क्या हो गया? सब लूट के ले गया। इसी तरह से हो सकता है कि हमारे बीच में जब हम इस तरह से बोलते, इस तरह से करते हैं, हो सकता है परमेश्वर भी ऐसा व्यक्ति को भेजेगा कि ये आदमी मेरा मुझको सामने नहीं रखता, मुझको आदर नहीं करता, मुझको सम्मान नहीं करता, मुझको इज्जत नहीं करता है। ये बहुत अहंकार हो गया। इसका सम्मान क्या करेगा? इसी के द्वारा से इसको क्या करेगा? नष्ट करा देगा और हम नष्ट हो जाएंगे। इसी तरह से आज हमारे लिए ये 9 मुकुट जो है हमारे जीवन के लिए बहुत ही क्या है? अहम है। यहाँ पढ़िए, तो प्रकाशित वाक्य 2:10 में क्या कहता है? कोई किसी को खोलना है तो पढ़ दीजिए। प्रकाशित वाक्य 2:10। उससे पूर्व पढ़िए प्रकाशित वाक्य 19:12 पढ़िए। पहले 19:12 पढ़िए, उसके बाद 2:10 पढ़ेंगे। 19:12। उसकी आंखें आग की ज्वाला है और उसके सिर पर बहुत से राज मुकुट हैं। उस पर एक नाम लिखा है जिससे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता। क्या कहता है यहाँ पर? कि उसके आंखें आग की सी ज्वाला है और उसके सिर पर बहुत से राज मुकुट है। उस पर एक का नाम लिखा है जिससे उसको छोड़ कोई नहीं जानता है। कौन है? हमारा परमेश्वर पिता। उसके सरताज में क्या है? हम लोग ने उनके लिए क्या दिए थे? सरताज दिए थे। उनके लिए सोना का मुकुट दिए थे। क्या चढ़ा दिए थे? कांटों का मुकुट चढ़ा दिए थे। वही परमेश्वर है जो हम सबको क्या करेगा? उद्धार करेगा। वही जो हम सबको उद्धार का रास्ता हमें दिखाएगा। लेकिन हम सब ने उनके ऊपर में कांटे का मुकुट रख दिया। लेकिन तब भी परमेश्वर जो है आपसे, हमसे क्या करता है? प्यार करता है, और प्यार के खातिर उन्हें आपके जीवन को वो सुरक्षा देने चाहता है। इसलिए पढ़िए प्रकाशित वाक्य जो जीवन का मुकुट है, प्रकाशित वाक्य 2:10। प्रकाशित वाक्य 2:10। प्रकाशित वाक्य 2:10। जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डरा, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रह, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। हाँ, अभी हम लोग का ये समय है कि यहाँ कहता है कि दुख झेलने होंगे और उनसे मत डर, क्योंकि देख शैतान तुम में से कुछ को कहाँ डालेगा? जेल खाने में डाल देगा। और कहता है और तुम से कुछ जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ और तुम्हें 10 दिन तक कलेश उठाना होगा। प्राण देने तक क्या रहा? विश्वासी रहा, तो मैं तुझे क्या करूँगा? जीवन का मुकुट दूंगा। प्राण देने तक। इसलिए हमें सबसे पहले है हम परखे जाएंगे। क्या हम विश्वास में मजबूत है? क्या विश्वास में हम स्थिर है? अगर हम विश्वास में स्थिर नहीं हैं तो जब आपको हमको
जेल खाने में डाले जाएंगे, हम क्या हो जाएंगे? घबरा जाएंगे और हम विश्वास को क्या करेंगे? छोड़ देंगे। हमें जेल खाना नहीं चाहिए। हाँ, हमें छोड़ दीजिए। हाँ, तो हम में परख आएगी, हमें परखेंगे तो क्या हम परख में हम स्थिर हैं? हम अपने आप को जांचें। अगर हम जीवन का मुकुट पाना चाहते हैं तो हो सकता है कि हम मार के डर से, ये तो हम जेल खाने के डर से, हम जीवता परमेश्वर को जो आज तक हम उपासना कर रहे हैं, जो उनके साथ हम चल रहे हैं, उसको हम उस रास्ता को हम छोड़ देंगे। तो हमें चाहिए कि हम अपने आप को परखें, अपने आप को हम जांचें कि हम कैसे हैं और हम किस पर हम विश्वास करते हैं। अगर हम विश्वास में मजबूत हैं तो हम जेल खाने जाने से भी हम नहीं डरेंगे और ना हम हिम्मत हारेंगे। आइए हम देखिए प्रकाशित वाक्य 14:14, ये है सोने का मुकुट, यह है सोने का मुकुट। प्रकाशित वाक्य 14:14 यहाँ कहता है, मैंने दृष्टि की और देखा कि एक उजाला बादल है और उस बादल पर मनुष्य के पुत्र शरीर कोई बैठा है, उसके सिर पर सोने का मुकुट और उसके हाथ पर चोखे हंसुआ है। जी हाँ, हमारे लिए जो है यीशु मसीह अपने आप को कुर्बान किया और आपके लिए, हमारे लिए वो सोना का मुकुट रखता है। और आगे कहता है कि उसके पास हंसुआ है। अगर हम नहीं सुनेंगे और नहीं उसको हम, उसकी आज्ञा को हम नहीं मानेंगे तो हमारे लिए हंसुआ है। हंसुआ क्या काम आता है? काटने का काम आता है। अगर हम उसकी आज्ञा को, उसके हुक्म को नहीं मानते हैं तो हमें हंसुआ से भी वो काट डालेंगे। तो हमें चाहिए कि हम जिस परमेश्वर पर हम विश्वास करते हैं उस पर हम विश्वास से हम ना हटे और ना हम झुके। आइए हम देखिए महिमा का मुकुट जो पाते हैं पहला पत्रस उसका 4 या पहला पत्रस 5:4 कहता है कि वो मुकुट ऐसा मुकुट है जो कभी नहीं मुरझाता है, कभी नहीं मुरझाता है। पहला पत्रस 5 पहला पत्रस 5:4 यहाँ कहता है, जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं, वो कभी भी नहीं मुरझाएगा। जिस मुकुट के लिए हम इंतजार कर रहे हैं वो कभी नहीं मुरझाएगा। पढ़िए 2 तिमोथी उसका 4:8 यहाँ कहता है धार्मिकता का मुकुट, यह है धार्मिकता का मुकुट। 2 तिमोथी 4:8 किसी को मिल गया पढ़ दीजिए। Henceforth there is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give me at that day, and not to me only, but unto all them also that love his appearing. हाँ, कहता है हिंदी में, भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है जिससे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरना उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। परमेश्वर केवल एक जन के लिए नहीं परंतु सबके लिए जो उन पर विश्वास करते हैं, जो उनमें विश्वास में बने रहते हैं, सबके लिए ये धार्मिकता का मुकुट जो है परमेश्वर देना चाहता है। और अब इस धार्मिकता का मुकुट को लेने के लिए हमें हमेशा क्या है, तैयार रहना है। और जैसे कि हम लोग मसीह तो हैं लेकिन हम उस मूर्ति पूजा जो करते हैं उनके बराबर हैं, क्योंकि हम परमेश्वर को भूल जाते हैं, परमेश्वर को हम छोड़ देते हैं, परमेश्वर से हम दूर हो जाते हैं और हम चाहते हैं कि हम क्या पाएं, धार्मिकता का वस्त्र हम पाएं, धार्मिकता का हम सिद्ध पाएं, धार्मिकता का हम सिद्धता पाएं। क्या हम इसी तरह से करते रहेंगे तो क्या हम धार्मिकता का सिद्ध वस्त्र हम पाएंगे? हम कभी नहीं हम पाएंगे। आइए हम देखें आनंद का वह मुकुट जिसको हम पाते हैं पहला थिस्सलुनी उसका 2:19, पहला थिस्सलुनी 2:19।
यहाँ कहता है भला हमारी आशा या आनंद या बड़ाई का मुकुट क्या है? क्या हमारे प्रभु यीशु के सम्मुख उसके आने के समय तुम ही ना होंगे? तो हम यहाँ देखते हैं कि हमारे लिए आनंद का मुकुट परमेश्वर जो है देना चाहता है। आइए हम देखते हैं कि आनंद का मुकुट इस तरह से हम पाते हैं। और फिर पहला यूहन्ना उसका 5:13 में यहाँ कहता है प्रभु का आनंद। अगर हमारे जीवन में आनंद है, परमेश्वर हमारे जीवन में खुशी है, तो कहता है यहाँ कि प्रभु का आनंद क्या है? हमारी ताकत है। हमारी ताकत है। हमें हर एक बुराई से, हमें हर एक तकलीफ से, हमें हर एक मुसीबत से लड़ने के लिए वो शक्ति प्रदान करता है। इसीलिए कहता है कि प्रभु का आनंद हमारी क्या है? ताकत है। हमारे जीवन में वो ताकत है जिससे हम लड़ सकते हैं और उसे हम बाहर निकाल सकते हैं। पढ़िए पहला यूहन्ना 5:13। पहला यूहन्ना 5:13। These things have I written unto you, that believe on the name of the Son of God, that ye may know that ye have eternal life, and that ye may believe on the name of the Son of God. यहाँ कहता है मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास रखते हो इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। ये हमें सुंदर वचन देता है कि आनंद जीवन हमारा है। इसलिए ये आनंद जीवन जो है हम सबका क्या है? एक ताकत है। एक ताकत है। अगर हम विश्वास करते हैं, अगर हम यहाँ पर बैठे हैं, अगर आपसे सवाल पूछेगा आप किस लिए मसीह बने हैं, क्या जवाब देंगे? क्या हम इस चर्च के संगति के लिए बने हैं? ये समाज में रहने के लिए बने हैं? जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग आनंद जीवन पाने के लिए। तो अगर हम आनंद जीवन पाने के लिए हैं और हम मसीह को नहीं पहचानते हैं और मसीह को हम नहीं जानते हैं, मसीह को हम आदर नहीं देते हैं, मसीह को हम सम्मान नहीं देते हैं, तो क्या हम आनंद जीवन पाएंगे? इसलिए चाहिए कि हमें आनंद जीवन पाने के लिए हमें मसीह को अपनाना है। तभी मसीह इसलिए कहता है कि ये जान कि तुम जान लो कि आनंद जीवन तुम्हारा है। हम सब के लिए आनंद जीवन है। अगर है इसीलिए हमें कहता है कि हमें हिवाई बांधना है। हिवाई बांधना है कि हमें शैतान के हर एक समस्या को हमें लड़ने के लिए जो परमेश्वर हम सबको क्या देगा? ताकत देगा, हिम्मत देगा, बुद्धि देगा, ज्ञान देगा हमें बचने के लिए। इसलिए हमें परमेश्वर पर क्या है? भरोसा करना है। मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ। और हमें उसके सामने जो हिवाई होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार से कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। और जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारे सुनता है तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा है उसको क्या किया है? पाया है करता है। तो हमें है विश्वास से हमें मांगना है, क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए और हमारे लिए, जो हम सब के लिए जो उस पर विश्वास करते हैं उनके लिए आनंद जीवन दिया है। तो अगर हम आज भी हम परमेश्वर पर विश्वास करने में हम चूकते हैं तो आइए हम विश्वास करें कि परमेश्वर ने आपके लिए बहुमूल्य रक्त बहाया है और वो आपको मुफ्त में दिया है, सेंत में दिया है। इसी तरह से आज हमें भी चाहिए कि हम क्या करें? एक दूसरे को क्या जो हमने सेंत मैन ने पाया उन्हें हम क्या करें? सेंत मैन दे हम। तो अगर हम ही कमज़ोर हैं, हम ही लाचार हैं, तो हम कैसे दे सकते हैं? इसलिए हमें चाहिए कि हम विश्वास में मजबूत रहें और परमेश्वर से मांगे। परमेश्वर हमेशा हमें देने के लिए तैयार रहता है, लेकिन हम लेने के लिए हम तैयार नहीं हैं। आइए हम देखें करुणा का मुकुट जो मिलता है भजन संगीता 103:4 में। करुणा का मुकुट आइए हम पढ़ेंगे भजन संगीता 103:4। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो है। कौन है? वही परमेश्वर है
जिसने हमको क्या दिया है? आनंद जीवन दिया है, हमें अच्छा रास्ता में आने के लिए मौका दिया है, हमें सुधरने के लिए वो मौका दिया है। कहता है वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर क्या किया है? करुणा और दया का मुकुट बांधता है। जी हाँ, हमारा परमेश्वर है, महान परमेश्वर है, जो हम सबको नष्ट होने से बचाया और हमारे लिए दया और करुणा का मुकुट क्या है? बांधा है। क्या ही महान परमेश्वर है जो हम सब के लिए चिंतन करता है, हम सब के लिए सोचता है, हम सब के लिए विचार करता है, लेकिन हम दूर हो जाते हैं। आइए हम देखें ज्ञान का मुकुट, माफ कीजिएगा, महिमा और आदर का मुकुट। महिमा और आदर का मुकुट, इब्रानी उसका 2 अध्याय, हिब्रू 2 उसका 7 से 9, इब्रानी 2 का 7 से 9। Thou madest him a little lower than the angels. Thou crownest him with glory and honor, and didst set him over the works of thy hands. Thou hast put all things in subjection under his feet, for in that he put all in subjection under him. He left nothing that is not put under him. But now we see not yet all things put under him. But we see Jesus, who was made a little lower than the angels, for the suffering of death, crowned with glory and honor, and he by the grace of God should taste death for every man. हमने क्या किया है? इनका स्वाद को क्या किया है? क्या किए हैं? चख चुके हैं, है ना? हम सब ने जो है इस मिठास को, इस स्वाद को हमने चखा है। तो हम जब इस स्वाद को चखने के बाद भी अगर हम इस स्वाद को हम दूसरे तक नहीं पहुंचा पाते, दूसरों को हम नहीं दे पाते हैं, तो हमने कैसा स्वाद चखा है? क्या स्वाद चखा है? तो हम तो हो जाएंगे ऐसे ही कि हम क्या है? ठनठनाते हुए झांझ और या पीतल और झंझनाते हुए झांझ के समान हो जाएंगे, जिसका कोई सुर ना कोई तालमेल नहीं है। हमें चाहिए कि जब हम उस स्वाद को चखे हैं तो हम वो स्वाद को हम क्या करें? दूसरों को भी हम बांटें, दूसरों को भी चखाएं, ताकि वे भी परमेश्वर की राज के क्या करें? योग्य हो सके और वो परमेश्वर के राज में शामिल हो सके। आइए हम देखते हैं कि ज्ञान का मुकुट पाते हम लोग नीति वचन प्रोवर्ब्स 14 का 18 और उसके बाद 1 कुरिन्थी 2 का 6 से आगे हम लोग पाते हैं। यहाँ पर पाएंगे पहला नीति वचन 14 का 18। भोलों का भाग मूर्खता ही होता है, परंतु चतुरों को ज्ञान रूपी मुकुट बांधा जाता है। क्या कहता है? भोलों का भाग क्या होता है? मूर्खता होता है, परंतु जो चतुर रहते हैं उनका ज्ञान रूपी मुकुट बांधा जाता है। और अगर पढ़िए इसको नीति वचन 12 का 1। जो शिक्षा पाने से प्रीति रखता है वह ज्ञान से प्रीति रखता है, परंतु जो डांट से बैर रखता है वह पशु सरीखा है। यहाँ एकदम हम लोग को साफ साफ कहता है कि जो शिक्षा पाने से प्रीति रखता है वह ज्ञान से क्या करता है? प्रीति रखता है, परंतु जो डांट से बैर रखता है वह पशु सरीख है। और कभी हम लोग सावा स्कूल में बीते 2 सप्ताह से सीख रहे हैं, हम लोग डांटने डपटने से हम लोग क्या करते हैं? हम लोग सीख नहीं लेते हैं। हाँ, उससे हम क्या होते हैं? जब किसी को डांटते हैं, किसी को डपटते हैं तो गुस्सा हो जाते हैं, नाराज़ होते हैं। अगर हम नाराज़ हो जाते हैं, हमें क्या करता है? किससे तुलना किया गया है यहाँ पर? पशु के समान। हम पशु जैसे हैं। पशु को जितना भी मारिए, अगर उसको उधर खाना है तो उधर खाने के लिए वो जाएगा ही। अगर वहाँ पर बेड़ा लगा हुआ, बेड़ा को भी क्या करेगा? तोड़ देगा, लेकिन खाएगा। तो हम भी क्या उसी पशु की तरह है कि हमें अच्छे रास्ते में चलने के लिए, हमें अच्छे सुधारने के लिए, अपने परिवार को सुधारने के लिए, अपने समाज को सुधारने के लिए, अपने चर्च को सुधारने के लिए हमें ताड़ना मिलती है, हमें शिक्षा मिलती है, और उस शिक्षा से हम
विपरीत हो जाते हैं। हमें चाहिए कि हम विपरीत ना हो। जो विपरीत होता है वो पशु शरीर है। आइए आखिरी में हम देखते हैं कि नष्ट ना होने वाला मुकुट, कैसा मुकुट है ये जो कभी नष्ट नहीं होता है। जैसे हम लोग देखते हैं पहलवान सब क्या करते हैं, जिसको हम लोग पाते हैं पहला कुरिन्थी उसका 9:25। पहलवान सब क्या करते हैं, अपने आप को तैयार करते हैं। जिस तरह से मैं शुरू में बताया कि आप लोग को पहला दूसरा तीसरा मुकुट पाने के लिए क्या करते हैं, सब अपने आप को तैयार करते हैं, अपने आप को तैयार करते हैं ताकि वे उस मुकुट को क्या करें, प्राप्त करें। लेकिन हम लोग ऐसा मुकुट का हम लोग मुकुट के लिए हम तैयार हो रहे हैं जो कभी नहीं मुरझाता है। हम ऐसे दौड़ में हम दौड़ लगा रहे हैं जो कभी नहीं मुरझाएगा। लेकिन यहाँ पढ़िए 9:25। And every man that striveth for the mastery is temperate in all things. Now they do it to obtain a corruptible crown, but we an incorruptible. तो यहाँ इंग्लिश में बहुत अच्छा है, क्या है, करप्टेबल और इनकरप्टेबल। कौन सा मुकुट हम पाना चाहते हैं? हमें यहाँ कहता है कि हम उस मुकुट को जो कभी नहीं मुरझाता है, उस मुकुट को हम पाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। तो हम कहता है कि हमें उस मुकुट को पाने के लिए आगे कहता है कि हम क्या करें, कैसे दौड़ें। एकदम चलिए स्टार्ट करिए दौड़ने के लिए। हम हबड़ दबड़ दौड़ेंगे क्या? हम उनके जो नियम है, उनके जो कानून है, उसको हम मानेंगे कि हम पहले उस मुकुट को दौड़ने के लिए हम पहले निकल जाएंगे। जैसे और सीटी बजाने से पहले हम दौड़ जाएंगे, क्या वो हमको मिलेगा? हम क्या हो जाएंगे? सीटी बजाने से पहले अगर हम दौड़ जाएंगे तो क्या होगा? हमें पहले ही निकाल देगा कि आप लाइन से क्या हो जाइए, बाहर हो जाएगा। उस दौड़ में आप शामिल नहीं हो सकते। तो आज हमें अगर हम उस मुकुट को पाना है तो हमें हर नियम, हर कानून को, हमारे सिद्धांतों को क्या है, पालन करना होगा। तभी जाके हम उस मुकुट को क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। परमेश्वर ने हम सब के लिए बहुत सुंदर मौका दिया है। इस मौका को हम चुकने ना दें। इसलिए परमेश्वर ने आपके लिए, हमारे लिए जो ये 9 मुकुट रखा है, पहला है जीवन का मुकुट, दूसरा है सोना का मुकुट, तीसरा है महिमा का मुकुट, धार्मिकता का मुकुट, आनंद का मुकुट, करुणा का मुकुट, दया, महिमा और आदर का मुकुट, ज्ञान का मुकुट और कभी नष्ट नहीं होने वाला ये मुकुट। हम सब के लिए परमेश्वर ने इस मुकुट को आपके जीवन में रखना चाहता है। यदि आप इस मुकुट को पाने चाहते हैं तो अपने आप को परमेश्वर के हाथ में हमें निछावर करना होगा। परमेश्वर के हाथ में हमें अपने आप को सौंपना होगा। तब हम इस मुकुट का क्या हो जाएंगे, हकदार हो जाएंगे। हम हकदार होंगे, हम डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे, लेकिन हम क्वालिफाइड हो जाएंगे। आइए, परमेश्वर ने आज आपको और हम सबको यह मौका दिया है, तो उस मौका में हम शामिल हो और उस मौका के द्वारा से हम परमेश्वर की जो आशीष है उसको हम दिन प्रतिदिन हम प्राप्त करें। परमेश्वर हम सबको आज की इस छोटी सी वचन में आशीष दे। आमीन। सुंदर वचन के लिए धन्यवाद विक्टर को। सभा को शांत करने के लिए हम लोग गाएंगे 83 नंबर का 83। सब कुछ तुम त्यागो पर बाइबल ना छोड़ो। सबके खड़े हो जाएंगे। सब कुछ तुम त्यागो पर बाइबल ना छोड़ो, उसके सब शिक्षा पर दे अपना ध्यान। निश्चित को उसके नींद से जगाता, उसमें है जीवन का बयान। बाइबल ना छोड़ो, बाइबल ना छोड़ो, बाइबल जाला शिक्षक भी है। बाइबल ना छोड़ो, अधर्म का निदान है।
बाइबल न छोड़ो, बाइबल न छोड़ो, बाइबल जानो शिक्षक भी है। भक्तों के लिए है बाइबल एक दीपक, उससे जवान पाप से रुक जाते हैं। जीवन जब भ्रष्ट हुआ तब दे दिया आशा, बूढ़ों के लिए आधार सहाय। बाइबल न छोड़ो, बाइबल न छोड़ो, बाइबल जानो शिक्षक भी है। स्मरणीय बाप, धन्यवाद देते हैं आज के साबत दिन के लिए, साबत की संगति के लिए और साबत की तमाम आशीष के लिए। इस समय में हम सब इस बड़ी सभा में हो सके और इस बड़ी सभा में हो करके आपके वचनों में से अध्ययन कर सके पिता, कि हम उस मुकुट के लिए हम दौड़ में हैं जो आनंद जीवन का मुकुट है पिता। इस मुकुट के दौड़ में तो हम सबको विजय बनाने में तो अगुवाई कर, ताकि हम उस मुकुट जो कभी नहीं मुरझाता पिता, उस मुकुट के हम हकदार हो सकें। इसी तरह से आज हम यहाँ जितने इस भवन में एकत्रित हुए थे, तो हम से प्रत्येक को आज की साबत के आशीष से तो परिपूर्ण कर, और आशीष के साथ तो हम सबको तो विदा कर, ताकि हम भले चंगे स्वस्थ रहते पिता, फिर से आने वाले साबत हम यहाँ एकत्रित हो सके, आपको दुहाई दे सके। जब यहाँ से हम जाते हैं सबों को आशीष कर विदा कर, बाकी दिन भर तो हम सबों के साथ हो। ये छोटी विनती मसीह के नाम से मांगते हैं, दया कर सुन और ग्रहण कर, आमीन।